नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। भाजपा सरकार में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज हुआ माफ, सीएम योगी। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, हताश विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, सरकार अन्नदाता के साथ, सीएम योगी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी ने नाम, लोगो और डिजाइन पर लगाई मुहर, बोले दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भाजपा सरकार में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज हुआ माफ, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों की तरक्की पसंद नहीं। 1 घंटे के भाषण के दौरान सीएम ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। इसके बाद सीएम योगी ने बरेली वालों के लिए भी खुशखबरी दी। सीएम ने कहा कि बरेली में जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। किसान सम्मेलन के मंच से सीएम ने माफियाओं पर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी जमीनों को खाली कराकर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इससे पहले सीएम ने 111 सरकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी बरेली मंडल के किसानों को रिझाने और समझाने के लिए पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए बोले सीएम, अगर बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं के लोग चाहकर भी जम्मू में घर मकान नहीं बना सकते थे, लेकिन मोदी और गृह मंत्री ने धारा 370 हटाकर सभी के रास्ते खोल दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने नाम, लोगो और डिजाइन पर लगाई मुहर, बोले दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोगो, नाम और डिजाइन को स्वीकृति दे दी। इस मौके पर उन्होंने कहा यह एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। राज्य सरकार इसे विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा यह एयरपोर्ट भारत का गौरव बनेगा। इसे एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। हवाई अड्डे का निर्माण 4 फेज में किया जाना है। सीएम ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना से यूपी में औद्योगिक अवस्थापना का संरचनात्मक विकास होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एयरपोर्ट से विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ हवाई यातायात सुगम होगा। प्रदेश में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एविएशन सेक्टर बहुआयामी प्रगति का माध्यम है। इससे आर्थिक विकास में भी तेजी आती है। उन्होंने एयरपोर्ट के विकास में हर संभव मदद देने की बात कही। इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर होगा, जबकि लोगों में राज्य पक्षी सारस का अक्स है। यात्री सुविधाओं, भव्यता और हर लिहाज से अब सब कुछ वर्ल्ड क्लास का होगा। एयरपोर्ट की डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार की गई है। एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष होगी, जिससे अलग अलग फेज में बढ़ाते हुए 2050 तक 70 मिलियन यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा। शुरू में यहाँ 2 रनवे होंगे, इन्हें बढ़ाकर 5 रनवे तक किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हताश विपक्ष किसानों को कर रहा है गुमराह, सरकार अन्नदाता के साथ, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हताश, निराश विपक्ष किसानों को गुमराह कर उनके हितों पर डाका डालने की साजिश कर रहा है। किसान कानून के विरोध में देश में चल रहे आंदोलन के बीच किसानों से संवाद कार्यक्रम के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने गुरुवार को बरेली आए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो किसानों को जानबूझकर भ्रमित करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और नए कानून से मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि नए कानूनों से कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब जाति, मत और मजहब के आधार पर काम करने लगे तो सरकार का फर्ज बनता है कि जनता के बीच जाकर सभी को सच्चाई से अवगत कराया जाए। यही काम करने हम किसान सम्मेलन में भाग लेने आज बरेली आए हैं। किसान सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को भरोसा दिया कि वह किसी के बहकावे में न आए। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होने देगी। उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नए कृषि कानून से किसानों को हर तरह का लाभ होगा। योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, गांव, गरीब, नौजवानों के साथ हर वर्ग के हित में काम कर रही है। हम माफियागिरी नहीं चलने देंगे। किसान गुमराह ना हो और वह किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार के उनके हित में हर वो काम करके दिखाएगी जिससे उन्हें उनका हक हासिल हो और आमदनी में बढ़ोतरी के साथ उनका जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय चीनी मिलें बंद हो रही थीं, जबकि हमने किसानों को 1,15,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है। किसानों के सबसे बड़े मुखिया चौधरी चरण सिंह के अपने क्षेत्र में रमाला चीनी मिल विस्तारीकरण की बाट जो रही थी,
जो हमने खुद वहां जाकर यह काम को कराया है। प्रदेश सरकार खांड सारी उद्योग के लिए प्राथमिकता से लाइसेंस दे रही है। किसानों के हित और हक की बातें उन लोगों को बुरा लग रही है जो ऐसा होने नहीं देखना चाहते। सरकार किसानों के हित में बायोफ्यूल की नई पॉलिसी ला रही है। योगी ने कहा कि सरकार मंडियों को नई तकनीक से जोड़ने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। नए किसान कानून में मंडियां बंद नहीं होंगी और पहले की तरह एमएसपी जारी है और उसे बढ़ाया जाएगा। निजी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा ही होगा। कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि मंडी से बाहर जींस बेचने पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और ये वही विपक्ष है जो किसान सम्मान निधि की बातों को उस बस चुनावी शुगुफा बताता था। आज आप देख रहे होंगे कि कैसे यूपी के किसानों के खातों में 22,000 करोड़ की राशि सरकार ने भेजी है। अगली किस्त भी किसानों के खाते में सीधे भेजने की तैयारी है। सूदखोरी पर लगाम लगाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं को दी नसीहत, बोले गन पॉइंट पर नहीं करेंगे कोई काम। जी हां दोस्तों, अधिवक्ता समागम में मुख्यमंत्री से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए अधिवक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता हित में किए गए तमाम कामों का हवाला किया। उन्होंने हर तरह की मदद की भरोसा भी दिया, मगर उन्होंने सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं की, बल्कि वह बात बात पर आंदोलन और हड़ताल करने वाले वकीलों को इशारों में नसीहत भी दे गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार गन पॉइंट पर कोई काम नहीं करेगी। आपकी जो भी समस्या है उसका हम बैठकर समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल लाइब्रेरी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि अच्छी योजना है, इस पर तत्काल अमल होना चाहिए। सरकार इसके लिए सभी सहायता देगी। इससे पूर्व बिहार काउंसिल के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे और हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी में भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। यदि प्रदेश के 3.5 लाख अधिवक्ता हताश हो जाएंगे तो आम गरीब जनता का क्या हाल होगा। अधिवक्ता समाज का नेतृत्व करता है, लोग उसके पास अपनी पीड़ा रखने बड़े विश्वास के साथ आते हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, टीम वर्क की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, चाहे वह जनधन खाता खुलवाने का काम हो या गरीबों को आवास देने का। हमने बिना भेदभाव काम किया है। न्यायपालिका और अधिवक्ताओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झलवा में प्रस्तावित है। न्यायालयों की स्थापना और सुविधाओं के मद में आवासीय योजनाओं को 150 करोड़, अनावासीय मद में 400 करोड़ रुपए दिए हैं। न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों के आवास व अधिवक्ता चैम्बर व पार्किंग के लिए 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक स्टाइपेंड देने में मदद में 1474 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि देने की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। दिवंगत अधिवक्ताओं के लिए 471 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इस मद में 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। युवा अधिवक्ताओं को प्रति माह 5000 रुपए सहायता के मद में 1 करोड़ 60 लाख रुपए निर्गत किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला पहले भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय माना जाता था। आज कुंभ मेले ने दुनिया के सामने मानक प्रस्तुत किया है। हमने व्यवस्था और स्वच्छता की कुंभ के माध्यम से मिसाल पेश की है। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में मानक स्थापित करने पड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड प्रबंधन में यूपी ने देश को सबसे अच्छा परिणाम दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, न्याय व्यवस्था में वादे का हित सर्वोपरि। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका की भूमिका की बात करें तो वादे का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि न्याय मांगने वाला व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है। प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 में राज्य भर से आए वकीलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग धन के अभाव में न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए विद्वान अधिवक्ता कार्य योजना बनाए और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें तो हमें खुशी होगी। हम उसे गंभीरता से लागू करेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए सरकारी कोष और CSR कोष से आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और गैर आवासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत 2 वर्षों में 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्थित तैयारी कर चुकी है। यह केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि इसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इस समागम में अधिवक्ताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने विकास प्राधिकरणों को कहा है कि जिन जगहों पर भू माफियाओं का कब्जा है उन्हें खाली करा के वहां अधिवक्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर आवासीय सुविधाएं विकसित करें। कार्यक्रम में प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कोविड-19 प्रबंधन के साथ सुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई ले सकता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस कोविड-19 के दौरान हमें
53,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सैमसंग कंपनी चीन स्थित अपनी 3 फैक्ट्रियां बंद कर नोएडा में उन्हें स्थापित करने जा रही है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। वहीं मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का जल्द ही शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा मेरठ में हवाई अड्डा तैयार होने पर वहां से प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।